जय सिया राम। आज मैं प्रथम बार रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित राम लखन के जनकपुर भ्रमण से लेकर पुष्प वाटिका तक के प्रसंग की प्रस्तुति भजनों के साथ दे रही हूँ। यह वह स्थान है जहाँ पर कि अवध के राजकिशोर श्री राम और जनक की राजकिशोरी श्री सियाजू का प्रथम मिलन होता है। ये प्रसंग अपने आप में स्वयं ही बहुत मधुर मनोहारी है और इसके वचन भी उतने ही मनोहारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप भजन में रमण कर सकें, भजन में लीला का, भजन में कथा का एक दर्शक के रूप में भी आप अनुभव कर सकें और आनंद लें। और यदि आपको इसके भजन लुभाएं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। आइए चलते हैं जनकपुर। जनकपुर में महाराज मुनि विश्वामित्र राम लखन के साथ जनकपुर से बाहर जो आम्र वाटिका है उसमें जाकर रुके हैं। और जनक महाराज को जैसे ही उनके आने की सूचना मिली है आगमन की, वे तुरंत मुनिगणों के साथ विश्वामित्र के स्वागत के लिए पहुंचते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं उनका। और इतने ही देर में राम लखन जो बाग घूमने गए थे, राम जी बाग घूमने के बड़े शौकीन हैं, तो बाग घूमने गए थे, तो इतने ही समय में वे बाग घूम कर आए हैं। तो विश्वामित्र ने इशारे से उन्हें अपने पास बैठने को कहा और अपने पास बिठा लिए। अब राम लखन जनक जी के सामने मुखातिब हुए हैं। तो जनक महाराज ने जैसे ही राम लखन को देखा तो देखते ही वे अपनी सुध-बुध भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेखी। और विदेह अपना आप भूल गए। वे मुनि विश्वामित्र से पूछने लगे कि आज पहली बार ऐसा हुआ है, बताइए ये कौन है। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आप खुद पता कर सकते हैं ये कौन है। तो जनक महाराज बिना कुछ लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले महाराज मेरे मन की स्थिति तो ये है कि जो ब्रह्म सुख कभी मेरे हृदय से आज तक गया नहीं, वो आज इन्हें देखते ही वह स्थान खाली करके ब्रह्म सुख चला गया। और मेरे हृदय में इतना अनुराग उमड़ रहा है कि मुझे यूँ लग रहा है कि मैं अपने हृदय में इनको रख लूँ। ऐसा कह के और वो राम की मूर्त अपने हृदय में लेकर और वहाँ से जनकपुर के लिए जाते हैं। और वहाँ जाकर सिय निवास को खाली करा के राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के लिए वहाँ ठहरने की व्यवस्था करते हैं, सुंदर व्यवस्था। जानकी जी अंदर अंतःपुर में चली जाती हैं और राम लखन वहीं ठहरते हैं। आज सांझ का समय है तो राम गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर भ्रमण चाहते हैं, क्या मैं नगर भ्रमण करा लाऊं। तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं कि वो इनके मब का भाव समझ जाते हैं कि राघव आप नगर भ्रमण करना भी चाहते हो, कराना भी चाहते हो, लेकिन उसके पीछे एक लालसा आपको किशोरी जी के दर्शन की भी है। तो वो कहते हैं कि जाय देखी आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। वो कहते हैं कि राघव ये ना विदेह नगर है, यहाँ सब ब्रह्म के उपासक हैं, यहाँ सगुण का उपासक कोई नहीं है। भक्ति तो विराजती है यहाँ, लेकिन यहाँ सगुण का उपासक कोई नहीं है। तो आप अपने मधुर स्वरूप के दर्शन करा के, मनोहर स्वरूप के दर्शन करा के इन सबको विमोहित कर दो और सगुण का स्वाद चखा कर इन्हें आओ जाओ दोनों भाई। तो दोनों भाई सहर्ष वहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वो सिय सदन से बाहर आते हैं तो वहाँ एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उसमें मिथिलानियों को छोड़कर बाकी सब हैं, नर भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवान भी हैं और बालक भी हैं। सब खड़े हुए थे इंतज़ार में कि कब बाहर आएँ।
और जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको उनके मुख चंद्र के दर्शन करके सबकी निगाहें ठहर जाती हैं और राघव की आंखों में सब गिरफ्तार हो जाते हैं। राघव अपनी अखियों से सबको लूट लेते हैं। राघव के मुख चंद्र पर सबसे सुंदर उनकी अखियां हैं जो कि सबको सबके दिलों को लूट लेती है। तो ऐसी लुटेरी अखियों का दर्शन हम भी क्यों ना करें। और ये भजन मैंने आचार्य रत्नेश जी की कथा से लिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपको पहले यही सुना रही हूँ। आप सुने आनंद पूर्वक। बोरी बना दिया है अखियाँ बड़ी बड़ी, बोरी बना दिया है अखियाँ बड़ी बड़ी, अखियाँ बड़ी बड़ी राघव की अखियाँ बड़ी बड़ी, बोरी बना दिया है अखियाँ बड़ी बड़ी। मिथिला शहर की गलियां चर्चा चली है घर घर, मिथिला शहर की गलियां चर्चा चली है घर घर, ऊधम मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, बोरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। दिल थाम के बैठी है बेचैन सारी मिथिलानी, दिल थाम के बैठी है बेचैन दीवानी सी, बरछी सी तीर मारे आंखें बड़ी बड़ी, जादू जगा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी राघव की अखियां बड़ी बड़ी, बोरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। अब अवध के किशोर को कहती हैं, जहरी अवध छैल के नैना है डाकू शहरी। राघव को वो डाकू कहती हैं, क्यों? क्योंकि चोरी रात में की जाती है, डकैती दिन में डाली जाती है और राघव दिन में ही सबके दिलों को लूट रहे हैं। तो वो राघव के कहती हैं, जहरी अवध छैल के नैना है डाकू शहरी, पीछे से पड़ गए हैं आंखें बड़ी बड़ी, पीछे से पड़ गए हैं आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी राघव की अखियाँ बड़ी बड़ी, बोरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। और इस तरह राघव की आंखों की चर्चा पूरे जनकपुर में हो गई है और जहाँ तहाँ तक उनकी खुशबू जब फैल गई है, सब लोग उनके कतारबद्ध होकर सारी गलियों में रास्तों में सब खड़े हुए हैं दर्शन के इंतज़ार में। और इसका अगला प्रस्तुति अगले भजन में हम देखते हैं। जय सिया राम।